हम भारत के लोग हैं, बेसिकली वी द पीपल ऑफ इंडिया जो हैं, अगर हमारे देश की इंटीग्रिटी पे और सॉवरेनिटी पे कोई चीज आती है तो वो स्टेट का दायित्व है, उसकी लाइबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है कि वो उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करे। दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग ऑफ एडवोकेट पीके मलिक। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 12 से 18 तक बता चुका हूं। आज बात करेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 इज राइट, फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बेसिकली आर्टिकल है। आज आपको दोस्तों कुछ बैकग्राउंड वगैरह और सब कुछ चेंज लग रहा होगा, तो आज मैं आपको बता दूं कि मेरा एक केस था, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था झांसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो मैं वहां आया हुआ था, तो वहीं के होटल से आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसीलिए आज का व्लॉग आ भी पाया, तो आज का व्लॉग कल आएगा। तो बात करते हैं आर्टिकल 19 की, यानी कि फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बेसिकली आर्टिकल 19 कहता है। तो इसका मतलब यह है कि एक इंसान को स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट होगा। दूसरा, वो कहीं भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी जाके सेटल हो सकता है, वर्क कर सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन भी होगा उसे, वो किसी भी प्रोफेशन को अपना सकता है। दोस्तों, इसमें एक बात आपको और बता दूं, जो क्लॉज जी आर्टिकल 19 के बारे में है कि फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन और ट्रेड। लेकिन इसमें जो स्टेट है वो एक लॉ बना सकती है कि पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन को अपनाने के लिए आपको एक डिग्री की जरूरत होगी, जैसे कि आपकी लॉ डिग्री। आप अगर लॉयर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जाके रिप्रेजेंट कर लेंगे, आपको पहले लॉ करना पड़ेगा। इस तरीके से इंजीनियर्स हैं, सीएस है, सीएस है, काफी सारी और डिग्रीज है जो प्रोफेशनल लाइफ को डिनोट करती है, लेकिन उसके लिए लॉ बना सकती है कि आपको इस खास डिग्री के लिए पहले जरूरत होगी। सेम एज ट्रेड, किसी ट्रेड को करने के लिए कई बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट एक उस पर बैन लगा सकती है कि ये ट्रेड क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं तो उस ट्रेड को आप उस तरीके से नहीं करेंगे। तो कुछ बैन्स ऐसे हैं जो स्टेट लगा सकती है इंटीग्रिटी इशू की वजह से, जिससे कोई किसी समाज को या किसी और क्षेत्र को दिक्कत ना हो, यानी कि इंडिया की इंटीग्रिटी को क्षति ना पहुंचे। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लॉज एफ था वो रिपेल हो गया था, तो इसलिए उसकी बात नहीं करी गई है। आपने देखा, मैंने आर्टिकल 19 के ये क्लॉजेज आपको बताए। इसमें जो प्रोवाइडेड है वो बेसिस है कि स्टेट में मेक लॉस। स्टेट जो है वो लॉज बना सकता है सॉवरेन और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को देखते हुए। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे दिक्कत कर रही है, तो उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। बट देयर मस्ट बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये बात बहुत क्लियर है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हो, इस पे बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और खुद एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 32 में रिट्स इशू करके। तो उसके अंदर बहुत सारे केसेस हुए। उनमें से केसेस के नाम में, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स के नाम मैं यहाँ लिख दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये आपके बहुत काम आएंगे लैंडमार्क जजमेंट। तो उसमें से एक जजमेंट था, उसमें बहुत क्लियर बोला न्यूज प्रिंट के बारे में, कि न्यूज प्रिंट के लिए लॉ बनाकर स्टेट ने क्या किया था कि इतने 10 पेजेस से ऊपर ये न्यूज प्रिंट नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, और ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रेस राइट, प्रेस को एक राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया। तो प्रेस मतलब मीडिया, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो मीडिया को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना इस फ्रीडम टू राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो दोस्तों, एक ये लैंडमार्क जजमेंट है। एक जजमेंट में बहुत इन्होंने क्लियर करा कि कोई भी ड्रग्स, हमदर्द रूबजा वालों का एक केस था, उसमें इन्होंने बहुत क्लियर बताया कि जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो आर्टिकल 19 में नहीं आता। एक न्यूज़पेपर में और भी था, उसमें यह था कि फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन केवल बोलना ही नहीं है, सुनना भी और जानने का अधिकार भी इसमें शामिल है। आपने देखा, मैंने आर्टिकल 19 के ये क्लॉजेज आपको बताए।
इसमें जो प्रोवाइडेड है वो बेसिस है कि स्टेट में मेक लॉस। स्टेट जो है वो लॉज बना सकता है सॉवरेन और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को देखते हुए। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे दिक्कत कर रही है, तो उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 20 जो है वो बेसिक राइट देता है टू द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को के लिए उनको कन्विक्ट करने का जो राइट है उस पे बात करता है। तो जो आर्टिकल 20 है बेसिकली वो कहता है कि जो लॉज बने हुए हैं एक टाइम पे, केवल उनके ही माध्यम से आप किसी एक्यूज को सजा दे सकते हैं। आप जो सजा देंगे किसी को भी, मतलब सजा होती है, तो वो केवल लॉज जो बने हुए हैं उनके बेसिस पे बने। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये कहता है कि एक पर्सन को एक जुर्म में एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकती। यानी कि सजा केवल एक बार होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि आज एक बार उसी सेम ऑफेंस में आज भी सजा दे दी, एक दूसरा क्रिमिनल केस में फिर सजा दी। तो ऐसा नहीं है। तो ये आर्टिकल 22 कहता है। इसके बेसिक दो जजमेंट्स थे जो मेन थे, केदारनाथ एंड भूपेंद्र सिंह। ये दो जजमेंट्स थे। इसमें भूपेंद्र सिंह ने ये कहा था कि कोई भी एक्यूज को आप, एक जो दूसरा सबसे फोरमोस्ट एम है इसका आर्टिकल 20 का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द डबल जियो पार्टी। डबल जियो पार्टी मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें एक और क्रक्स है कि मान लीजिए आज एक ऑफेंस में जो सजा थी, जिस दिन वो क्राइम कमिट हुआ उस दिन जो सजा थी वो थी 4 इयर्स। लेकिन जब वो ट्रायल सब्सिक्वेंटली चला तो उसमें जो सजा थी एट द टाइम ऑफ जजमेंट वो हो गई 2 साल। तो मजिस्ट्रेट या अंडर ट्रायल जज जो भी है उस समय, वो आपको 2 साल की सजा देगा। ये बेसिकली एक राइट दिया गया है एक्यूज को कि अगर कोई सजा जो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस ज्यादा थी वो कम हो गई है, तो कम सजा दी जाएगी। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि कम थी और ज्यादा हो गई है, तो कम वाली ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर बढ़ गई है तो आप बड़े पे जाएंगे। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा राइट है आर्टिकल 20 में डबल जियोपार्डी में एक्यूज के लिए, कि जो उसका ऑफेंस है उसका जो उस समय सबसे उसके लिए जो अच्छा होगा उतनी ही सजा दी जाएगी। तो इस ऑफेंस को, इस आर्टिकल को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राइट करार दिया गया। तो इसमें जो कन्विक्ट्स हैं या जो एक्यूज्ड हैं उनके लिए अधिकारों की बात करी गई है। तो आर्टिकल 20 आज यहाँ खत्म होता है। आर्टिकल 21 क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा है, आर्टिकल फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, वो आर्टिकल बड़ा है, तो उसको अगले चैप्टर में बात करेंगे या अगले सब पार्ट में बात करेंगे। तो आज के लिए केवल 19 और 20 आप ये पढ़ लें, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे, मैं भी वो लिख दूंगा। आपने 19 में पढ़ा फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज फ्रॉम डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 20। ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़े आज, तो इस पे ध्यान दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, आपके आ रहे होंगे, तो उसमें ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा आपके काम आएगा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है। एक चीज और बता दूं, इसमें बहुत बड़ी बात है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो लाइन है, दैट इज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी कि जो राइट है वो, हम भारत के लोग जो हैं वो सुप्रीम है, जैसे डेमोक्रेसी में होता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम पर्संस। हम लोगों के लिए इसीलिए राइट्स दिए गए हैं, हमारे लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए जो फ्यूचर फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड करी गई, तो उसमें आप जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज आपने देखा इस चैप्टर को, आर्टिकल 19 और 20 पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अपना यूं ही प्यार देते रहिएगा।
उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहेंगे और आप लोग उसे पसंद करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।